नमस्कार। जब से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों पर राज करने वाला सुपर पावर दुनिया की अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की यात्रा किए हैं, तब से पूरी विश्व में एक महाप्रलयंकारी युद्ध होने का शंका प्रबल हो चुका है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी मत है। जब पूरी यूक्रेन और रसिया अपने युद्ध का बरसी मनाने के बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, 2-3 दिन के अंदर 1 वर्ष उसकी होगी और युद्ध लगभग उनकी अंदरूनी मामलों को लेकर यह युद्ध लगातार 1 साल से होते आ रहा है। यह अंदरूनी मैटर यूक्रेन और रसिया की है। इसमें पूरी दुनिया की सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों का सुपर पावर, जिस पर सभी पर राज करता है अमेरिका, बिना मतलब के एंट्री देकर के यूक्रेन की राजधानी कीव में इस युद्ध को बहुत गंभीर बना दिया है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यह युद्ध अब शंका इसका प्रबल हो चुका है कि यह युद्ध अब न्यूक्लियर वार, एटॉमिक वार के रूप में होगा। और रसिया जिस तरह से लगातार 1 वर्षों से युद्ध के मैदान में अकेले अपने दमखम पर यह दुनिया की सबसे भारी, सबसे बड़ा युद्ध, जो अभी तक इस सृष्टि में इतना प्रलयंकारी युद्ध कभी नहीं हुआ था। वेद, पुराण, कुरान, उपनिषद, तमाम धर्म ग्रंथों में, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में एक से एक बड़े युद्ध का जिक्र हुआ, लेकिन मुझे मानना है कि इतनी बड़ी प्रलयंकारी युद्ध अभी तक इस सृष्टि के अंदर नहीं हुआ था। जो युद्ध लगभग 1 साल होने जा रहा है, हो रहा है, और इसको और प्रलयंकारी और खतरनाक युद्ध बनाने के लिए, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों को एक समाप्त होने का डर बना हुआ है, एक खत्म होने का डर बना हुआ है, एक तरह से पूरी विश्व खत्म होने की कगार पर खड़ा हो गया है। इसका काम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जाकर के कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल करके और उसको पूरा तहे दिल से सपोर्ट दे करके इसको करने का काम किया है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यह समझने की चीज़ है। ऐसा मुझे लगा कि आज अब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को यह खबर पहुंचाने का काम करूं। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, यह समझने की वस्तु है, यह समझने की चीज़ है, यह समझने की आइटम है कि आप अकेले अपने दमखम पर किसी व्यक्ति से लगातार 1 साल से पूरी बारूद शक्ति के साथ, युद्धों के सामान के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने दम पर लड़ते हों, और वह देश इकलौता अगर पूरी दुनिया में किसी से मदद मांगने का काम अभी तक नहीं किया 1 वर्षों के भीषण युद्ध में, वैसी परिस्थिति में एक सुपर पावर अमेरिका जा करके एक तरफा कार्रवाई करते हुए युद्ध को और प्रबल और भयंकर और खतरनाक बनाने का काम कर रहे हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे रूप में कि एक व्यक्ति लगातार 1 वर्षों से युद्ध के मैदान में अपने शील, गुण, अपने बुद्धि, अपने विवेक पर लड़ते आ रहा है, तो उसका क्रोध पूरी दुनिया की सब सीमा पार कर चुका होगा। जो काम रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा किया जा रहा है, और यह लड़ाई उनकी अंदरूनी थी। इसे वैश्विक युद्ध को बनाने की जरूरत नहीं था। हम यह कहना चाहूँगा आप लोग को कि इसको जो वर्ल्ड लेवल का युद्ध बनाया गया, वार बनाया गया, ऐसी इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सुपर पावर अमेरिका थी, आप में इतना दमखम था, तो पूरी दुनिया युद्ध से केवल नुकसान होती है, ये पूरी बात जानती है। और आप में दमखम थी तो इस युद्ध को रोकने का आप काम करते। जिस हिसाब से आप चुपके से यूक्रेन की राजधानी कीव में जाकर के युद्ध को लहराने का काम कर रहे हैं, यह काम, जो काम अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने किया है, यह काम मेरे विचार से दुनिया के सभी गाँवों में और सभी गरीब से गरीब लोगों के घर में भी इस तरह के कुकृत्य विचारों के लोग रहते हैं। हर गाँव में इस तरह का काम लोग करते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ झगड़ा लगाने का काम होता है। वह काम दुनिया का सुपर पावर अमेरिका कर दिखाया। यह काम बहुत बड़ी काम नहीं थी। हाँ, अगर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव में जाकर के युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों तरफ से बलपूर्वक व्यवहार को जो रवैया करते, अपनाते, भूमिका को अदा करते, तो पूरी दुनिया उसकी सराहना करता, और पूरी दुनिया की कमज़ोर से भी कमज़ोर राष्ट्र और मजबूत से मजबूत राष्ट्र, पूरी दुनिया के सभी राष्ट्र के लोग इसको सहयोग करके युद्ध को खत्म करने का काम करता। ऐसे मुझे मानना है कि युद्ध खत्म करने की वस्तु है। युद्ध लहराने और लड़ाने का चीज़ नहीं है। इसको कोई व्यक्ति जाकर उसको लहरा दे, इधर के बात उधर कर दे, तो इससे युद्ध भभकती है, लहरती है। और जबकि पूरी वैश्विक सत्य है, बात है, पूरी दुनिया की सार्वभौमिक सत्य है कि युद्ध से केवल और केवल 100% नुकसान ही होता है। युद्ध से फायदा आज तक किसी को नहीं हुआ है। तो जो व्यक्ति जो अब मान के चलिए, जो दोनों देश में एक यूक्रेन की क्या बदहाली हो गई होगी, यूक्रेन किस हालात में भी जी रहा होगा। ठीक आज के 1 साल पहले यूक्रेन कहाँ पर था, और आज ठीक 1 साल बाद 24, 22, 23 फरवरी को, 24 फरवरी को इस जंग की बरसी होगी। इसमें वह कहाँ खड़ा रहेगा। यह तो यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों से
पूछ कर समझने और सुनने का चीज़ है, अब महसूस करने का चीज़ है। हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ बारूद शक्तियाँ मैं दे दूंगा, गोला बारूद दे दूंगा, इस युद्ध को लड़वा दूंगा। और एक बात जान ले, अगर आप दुनिया में सुपर शक्ति बनने का आप ख्वाब देखते हैं, सुपर शक्ति बनने का आप काम करते हैं, सुपर शक्ति बनने की आप में क्वालिटी है, गुण है, इस तरह की विशेषताएं हैं, टैलेंट है, प्रतिभा है, तो युद्ध मुक्त विश्व के निर्माण में आप पूरी ताकत झोंक करके विश्व को एक अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। विश्व को युद्ध से मुक्त होनी चाहिए। दुनिया की कमजोर से कमजोर राष्ट्र, मध्यम वर्ग के राष्ट्र या उच्च वर्ग के राष्ट्र को भी युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक पूरी दुनिया में वैश्विक अच्छा संस्कार माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें युद्ध से किसी समस्याओं का हल न निकले। और ये संकल्प होनी चाहिए। सुपर पावर को मैं इस तरह का सलाह देना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी समस्या विश्व स्तर पर राष्ट्रों के माध्यम बीच में आ सकता है, राष्ट्रों के लोगों के बीच में या राष्ट्र के बीच में, तो आप सुपर पावर हैं, तो उसको आप अपने स्तर से, शील बुद्धि गुण से, संस्कार से, टैलेंट प्रतिभा से और महामानव बन करके उसको सॉर्ट आउट करें, निदान करें, समाधान करें और वहाँ पर हिंसा न हो, अहिंसा के नीति को अपनाकर जिस भारत की सरजमीन से बुद्धों का सबसे बड़ा जो प्रवर्तक कहते हैं, जो पैदाइशी कहते हैं, महात्मा बुद्ध हमारे राष्ट्र की सरजमीन पर पैदा लिए और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महावीर भी हमारे ही भारत की सरजमीन से निकले और जैन धर्म और बौद्ध धर्म केवल और केवल अहिंसा की पाठ पढ़ाता है। उस सरजमीन से मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अहिंसा को अपनाते हुए विश्व को एक सबसे सर्वोत्तम और उत्तम स्तर तक ले जाने का काम करें। तब पूरा विश्व एक तरक्की की रास्ता पर जा करके शांतिपूर्वक एक दूसरे से भाईचारे, अखंडता, एकता बनाकर रहेगा। तो यही सुपर पावर का असली नियत और असली नीति होगी। हम आशा और उम्मीद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि युद्ध इतना भयानक, इतना दर्दनाक न हो। इस युद्ध को किसी तरह भी 2-3 दिन समय बच रहा है, रोकने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और विश्व के सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े नेताओं से अपील करते हैं कि युद्ध को रोका जाए और न्यूक्लियर वार के तरफ इस युद्ध को जबरदस्ती नहीं धकेला जाए। क्योंकि जब एक बार परमाणु बम इसके पहले अमेरिका और जापान किया था, जिसका दुष्परिणाम अभी तक भुगत रहा है, अगर आज के परिणाम में, आज के परिवेश में, आज के माहौल में यूक्रेन और रसिया न्यूक्लियर वार करता है तो पूरी विश्व के लिए बहुत बड़ी संकट बनने का पूरा प्रबल संभावना है। और सभी विश्व के लोगों से मेरी अपील है कि 23-24 तक प्रार्थना करें, युद्ध टल जाए और हमेशा के लिए यूक्रेन रसिया आपस में समझौता कर ले। इसी आशा उम्मीदों के साथ अहिंसा परमो धर्म के नारा के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।